Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों के साथ होंगे। वापस आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज लेके, जो कि है लव लाइफ के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि एंजल मैसेज और एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही हैं, क्या आपको बोला जा रहा है, क्या मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं इस अपकमिंग वीक में। प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग विच मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ टेक दैट वट एवर रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वेयर आई पोस्ट डेली एफर्मेशंस एंड मैसेजेस। मैंने अपकमिंग मंथ यानी कि जून 2021 की लव रीडिंग भी अपलोड कर दी है सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, तो उसका लिंक भी आपको अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो कई बारी लोग पूछते हैं कि मैम हम किस तरीके से अपना रीडिंग देखें, क्या ज़ोडिएक साइन हम फॉलो करें। तो टैरो कार्ड्स में ऐसी कोई कंपल्जन नहीं होती है। आप जिस भी साइन के साथ, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, आप उसके साथ जा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना साइन, अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं, नाम के हिसाब से चेक कर सकते हैं, या फिर सन साइन या मून साइन के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। एक से ज़्यादा राशि या एक से ज़्यादा रीडिंग्स भी आप देख सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या सही लगता है, और उस हिसाब से जो है आप अपनी रीडिंग्स पिक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। इसमें कोई भी कंपल्जन नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है आपकी रीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाय कैंसेरियंस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से, जिसके लिए कार्ड आया है द टावर का। नाउ टावर कार्ड देख के आप प्लीज़ घबराइएगा मत। सबसे पहले कैंसेरियंस, मैं ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड सोचती हूँ। मेरे लिए ये एक चेंजिंग टाइम है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जहाँ पे आपको ये कार्ड ये गाइड करता है कि आपकी लव लाइफ में अगर किसी चीज़ की वजह से डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं अगर आप परेशान थे, तो अब ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि हो सकता है आपने बहुत ट्राई किया हो, अपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपने इन्वॉल्वमेंट दी हो, बहुत कुछ पुट किया हो, अपना टाइम, स्वेट, ब्लड सब कुछ आपने दिया हो, बट चीज़ें स्टिल वर्क नहीं कर रही थी। और उसका रीज़न ये है कि आपकी वो रिलेशनशिप या जो फाउंडेशन थी वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कैंसेरियंस कि आपकी मेहनत बेकार गई, क्योंकि आपने उन चीज़ों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है, ठीक है। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आई हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आया है, तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के ज़रूर गया है, और वो आना था, क्योंकि डिवाइन आपको बार बार ये मैसेज दे रहे थे कि तू सीख जा, तू सीख जा। लेकिन आप इतने प्यार में अंधे जिसे कहते हैं, या ऐसी आपके आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी कि आप उसके बियॉन्ड कुछ देख नहीं पा रहे थे, और आप ये समझ नहीं पा रहे थे कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने वो काम नहीं किया तो भगवान वो काम कर देंगे डेफिनेटली। आपके लिए सिचुएशंस खुद ब खुद ऐसी बनती चली जाएंगी जहाँ पे आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ये रिलेशन या ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन जिनकी लाइफ में ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है, बाय गॉड्स ग्रेस, अगर सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उनके लिए कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कैंसेरियंस कि तब भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ये मेजर आर्काना कार्ड है, इसीलिए मेजर चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपके लिए एज अ सरप्राइज़ या एज अ शॉक आएगा। तो थोड़ा सा आप प्रिपेयर रहिएगा।
ज़रूरी नहीं है कि अगर शॉक या एज अ सरप्राइज़ आए तो कुछ गलत ही हो। डेफ़िनेटली जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके फेवर में चीज़ें होंगी जो बहुत पहले से लिखी होनी थी, लेकिन अब जाके वो कहीं ना कहीं हो रही हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग इन दिस अपकमिंग वीक। आगे अगर हम चलें तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है रिलेटेड टू योर करियर एंड फिनेंस, जो कि है द स्टार का। दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स कैंसेरियंस, जो कि ये बताता है कि आपका करियर बहुत ही स्मूथ चलेगा। जिन चीज़ों के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे होने का, वो फाइनली इस अपकमिंग वीक में होती नज़र आएंगी। जो आपकी इच्छा थी, जो आपके ड्रीम्स थे, जो जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, चाहे वो आपकी ड्रीम जॉब हो, चेंज ऑफ लोकेशन हो, कुछ कुछ भी करियर से रिलेटेड हो, तो वो फाइनली इस कमिंग वीक में एक अच्छा टर्न लेती हुई नज़र आ रही हैं। एक अच्छा टाइम है जब यहाँ पे आपको अपने करियर के पर्सपेक्टिव में, उसके एस्पेक्ट में बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। सो उसके लिए भी आप रेडी हो सकते हैं कैंसेरियंस। आगे अगर हम बात करें आपके ओवरऑल मैसेज की, तो उसके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ना 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये मैसेज देता है कि आप कैसे जो हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कर सकते हैं, कैसे आप एक फ्यूचरिस्टिक गोल ओरिएंटेड रह सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये पूरा वीक उन्हीं चीज़ों पे काम करने का है कि कैसे आप जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए करियर के लिए स्टार का कार्ड आया है। तो जब भी ये कार्ड आता है, ये साथ साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आता है। खुशियाँ तो होती ही हैं, बट साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेके आता है। तो वही आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, अब उसका टाइम है कि अब उस हार्ड वर्क को आप अपने गोल पे लगाएं। आप थोड़े से गोल ओरिएंटेड बने, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के साथ आगे चलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपके लिए आगे ये सप्ताह माना जाएगा। अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है कैंसेरियंस, ओवरऑल मैं देखूँ अच्छी एनर्जीज़ हैं, बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप ज़रूर रेडी रहिएगा। सो यही थी आपके लिए रीडिंग्स। मुझे बताइए कि आप इससे कितना कनेक्ट और रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट डाउन बिलो और ज़रूर बताइए। मैं आपके व्यूज़ के लिए आपके कमेंट्स को ज़रूर जानना चाहूँगी कैंसेरियंस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।